देखो यार, अगर तुम लोग AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन को देखने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज ऑल इन पर एलीट वर्सेस FTR सहित AEW के मेजर कंफर्म मैचेस के लिस्ट लीक हो चुके हैं। केनी ओमेगा के AEW से रिसाइन करने के बाद केनी ओमेगा के WWE में मेजर प्लान रिवील हो चुके हैं। जेमी हैदर कब आएंगी, इसको लेकर न्यू रिपोर्ट सामने आ चुकी है। AEW कंपनी में ऑल इन के ओवरऑल अटेंडेंस को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं ROH रेसलिंग के दो बड़े सुपरस्टार AEW कंपनी को ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे दी क्लीनर केनी ओमेगा की। अगर बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की तो गाइज ये बात तो अब लगभग आप सभी लोगों को मालूम है। केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज ये चारों AEW के साथ 4 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। और गाइज इन चारों के AEW से रीसाइन करने के बाद अब ये चारों WWE में तो जाने से रहे, बट गाइज यहीं अब WWE के अंदर अगर WWE कंपनी इन चारों को साइन करती तो गाइस WWE के अंदर इन चारों का क्या होने वाला था, इसको लेकर WON की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगर यहां पर इन चारों को WWE कंपनी से बात करने का मौका मिलता तो गाइस WWE डेफिनेटली इन सभी को मोटे पैसे ऑफर करने वाली थी। और गाइस डेफिनेटली WWE इन चारों को ही साइन करना चाहती थी, बट गाइस यहां पर इन चारों के अंदर WWE जिसको सबसे ज्यादा साइन करने के लिए इंटरेस्टेड थी वो और कोई नहीं बल्कि केनी ओमेगा है। क्योंकि गाइस यहां पर WWE के हायर ऑफिशियल को मालूम है कि केनी ओमेगा कितने बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर है। और गाइस क्योंकि केनी ओमेगा WWE के बाहर और बड़ी मोस्ट पॉपुलर रेसलर है, तो गाइस इसीलिए WWE केनी ओमेगा को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। और गाइस इवन WWE के हायर ऑफिशियल ने यह भी तय कर लिया था कि अगर WWE कोडी की तरह केनी को भी AEW के अंदर लाती गए तो गाइस WWE केनी ओमेगा को कैसे बुक करेगी। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि अगर केनी ओमेगा WWE कंपनी को ज्वाइन करते तो गाइस WWE केनी ओमेगा को मेन इवेंटर बनाने वाली थी। और गाइस जिस तरीके से कोडी रोड्स के रिटर्न होने के बाद कोडी लगातार WWE के अंदर मेन इवेंटर टॉप बेबी फेस है, कुछ वैसे ही AEW से केनी ओमेगा के WWE में जाने के बाद WWE के हायर ऑफिशियल केनी ओमेगा को भी टॉप रेसलर बनाने वाले थे। बट गाइस क्योंकि यहां पर केनी ओमेगा की उम्र भी अब काफी ज्यादा हो चुकी है, तो गाइस इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि WWE केनी ओमेगा को लंबे टाइम तक मेन इवेंटर बनाती। क्योंकि गाइस WWE के हायर ऑफिशियल का ये भी बिलीव करना है कि सेथ रॉलिंस दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर है। और गाइस इसीलिए WWE के लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से WWE सेथ रॉलिंस को टॉप बेबी फेस की तरह यूज करना चाहती है। बट गाइस यहां पर ये चीज अब 100% कंफर्म हो चुकी है कि अगर केनी ओमेगा AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करते तो गाइस WWE के अंदर केनी ओमेगा मेन इवेंटर बनने वाले थे। और गाइस शायद कभी रेसलमेनिया के ऊपर केनी ओमेगा को मेन इवेंट पर रेसल करने का मौका मिलता। वेल गाइस अब जबकि ओमेगा ऑलरेडी AEW से साइन कर चुके हैं तो गाइस इन सभी बातों का तो कोई सेंस नहीं बनता है। बट गाइस इसी रीजन की वजह से मैं भी हमेशा से यही चाहता था कि केनी ओमेगा AEW कंपनी को लीव करे, क्योंकि गाइस AEW के अंदर ओमेगा अब कुछ ज्यादा नहीं कर सकते गए। बट गाइस अगर ओमेगा WWE में जाकर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते तो गाइस ओमेगा के फैंस के लिए काफी बड़ी बात होती। गाइज ये तो बात हुई केनी ओमेगा के WWE में पॉसिबल डेब्यू प्लान की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेमी हैदर के AEW में रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों में कि AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन जेमी हैदर इस समय इंजर्ड चल रही हैं। बट गाइज यहीं अब जेमी हैदर AEW में कब तक वापस आएंगी, इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के अंदर जेमी हैदर की इंजरी बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी है। और गाइज कम से कम AEW के अंदर जेमी हैदर को रिटर्न करने के लिए 6 महीनों का टाइम लगने वाला है। और गाइज अगर हर चीजें जेमी हैदर के हिसाब से जाती गई तो गाइज पॉसिबली अगले साल फरवरी महीने के अंदर जेमी हैदर AEW पर रिटर्न करेंगी। बट गाइज अगर यहां पर जेमी हैदर की इंजरी और ज्यादा सीरियस होती गई तो गाइज जेमी हैदर को और भी लंबा टाइम लगने वाला है। वेल गाइज क्योंकि जेमी हैदर अब अगले साल वापस आने वाली गए तो गाइज इस वजह से AEW के वुमेन डिवीजन में काफी सारे चेंजेस होने वाले गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW में चेंजेस की तो गाइज यहीं अभी सप्ताह AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर मैट टेवन और माइक बेनेट के AEW के बैक स्टेज के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को कन्फ्रंट करने के बाद अब AEW कंपनी ने किंगडम को लेकर काफी बड़ा स्टेप ले लिया है। वेल गाइज अगर आप लोग किंगडम को फॉलो नहीं करते हो तो गाइज मैं आपको बता दूं, मैट टेवन और माइक बेनेट के AEW से साइन करने के बाद AEW कंपनी इन दोनों को लगातार AEW के बजाय ROH के अंदर यूज कर रही थी। और गाइज यहां पर ये दोनों AEW के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रेसलर के तौर पर शो भी नहीं हो रहे थे। बट गाइज यहीं इस हफ्ते AEW
के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के किंगडम ने AEW के डायनामाइट पर किंगडम के अपीयर होने के बाद अब AEW के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर AEW ने किंगडम के दोनों मेंबर मैट टेवन और माइक बेनेट के एल्युमिनियम में सेट कर दिया है। और पर AEW के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अब ये दोनों AEW के ऑफिशियल रेसलर के तौर पर शो हो रहे हैं। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के किंगडम को ऑफिशियली वेबसाइट पर ऐड करने के बाद अब AEW में किंगडम आगे क्या करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन की। गाइस बात करें यहाँ पर AEW के तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW का ऑल इन पेपर व्यू बहुत ही जल्द WWE के हाईएस्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है। बट गाइस यहीं अभी सबसे रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से ऑल इन के ऑल टाइम रिकॉर्ड को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि अभी तक AEW के ऑल इन पेपर व्यू ने करीबन 77,952 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइस क्योंकि यहाँ पर इस समय AEW का ऑल इन पेपर व्यू करीबन 78,000 टिकट सोल्ड आउट कर चुका है। तो गाइस इसीलिए AEW का ये पेपर व्यू अब रेसलिंग इंडस्ट्री के ऑल टाइम रिकॉर्ड के अंदर नंबर 5 पर सबसे ज्यादा अटेंडेंस वाला पेपर व्यू बन चुका है। और गाइस क्योंकि AEW के बाहर NJPW और WCW के नॉर्थ कोरिया वाला इवेंट दुनिया का सबसे ज्यादा अटेंडेंस वाला इवेंट है, तो गाइस इसीलिए उस रिकॉर्ड को तो तोड़ना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। बट गाइस यहाँ पर अगर मात्र 2 से 3 हजार लोग और AEW के ऑल इन पर सोल्ड आउट होते गए तो गाइस AEW का ऑल इन पेपर व्यू ऑफिशियली रेसलमेनिया के रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है। वेल गाइस आपको क्या लगता है ऑल इन रेसलमेनिया के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं AEW के ऑल इन पेपर व्यू के पॉसिबल मैचेस की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के मेन इवेंट पर MJF उनका टाइटल एडम कोल के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। बट गाइस यहीं अब AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी में और कौन से 6 बड़े मैचेस होने वाले गए, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी लिस्ट सामने आ चुकी है। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को प्रेडिक्ट किया है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW के अंदर एडम कोल वर्सेज MJF के अलावा AEW कंपनी CM पंक को रेसल करवाने वाली है। और गाइस AEW के ऑल इन के ऊपर CM पंक के लिए इस समय AEW कंपनी के पास 3 राइवल है। और गाइस ये तीनों राइवल और कोई नहीं बल्कि समोआ जो, रिकी स्टार्क और जे वाइट है। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि क्योंकि पंक के कोलिजन पर रिटर्न होने के बाद पंक ने इन तीनों के साथ राइवलरी की गई, तो गाइस इसीलिए AEW कंपनी अभी ये डिसाइड कर रही है कि ऑल इन के ऊपर CM पंक वर्सेस समोआ जो, CM पंक वर्सेस रिकी स्टार्क और CM पंक वर्सेस जे वाइट में से AEW कंपनी कौन सा मैच बुक करेगी। वेल गाइस यहां पर यह चीज कंफर्म मानी जा रही है कि CM पंक, समोआ जो, रिकी स्टार्क या फिर जे वाइट में से ही किसी एक को ऑल इन पर फेस करेंगे। बट गाइस इसके अलावा AEW के ऑल इन के ऊपर AEW कंपनी केनी ओमेगा को भी सिंगल मैच में बुक करने वाली है। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि AEW में जिस तरीके से केनी ओमेगा और डॉन कैलिस की स्टोरी चल रही है, उस स्टोरी के हिसाब से AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा कोनोशुके ताकेशिता को सिंगल मैच में फेस करेंगे। और गाइस ऑल इन के ऊपर केनी ओमेगा और ताकेशिता फाइनली आमने सामने होने वाले गए। बट गाइस इसके साथ साथ AEW के ऑल इन के ऊपर जॉन मॉक्सली और BCC एक्शन में होने वाले गए, जहां पर ये सभी पॉसिबली ऑल इन के ऊपर ऑरेंज कैडी और बेस्ट फ्रेंड को टैग मैच में फेस करेंगे। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये भी कहना है कि पॉसिबली यहां पर इन सभी के इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन भी इन्वॉल्व होने वाले गए, क्योंकि गाइस यहां पर मात्र एक हफ्ते के अंदर अब NJPW का जीवन क्लाइमेक्स ओवर होने वाला है। और गाइस जैसे ही जीवन क्लाइमेक्स ओवर होता है एडी किंगस्टन AEW में रिटर्न होकर BCC के साथ दोबारा से फ्यूड करेंगे। और गाइस यहां पर ऑल इन के ऊपर BCC के साथ मल्टी मैन मैच के अंदर एडी किंगस्टन हमें देखने को मिलेंगे। बट गाइस इसके साथ साथ AEW के ऑल इन के ऊपर AEW कंपनी विल ऑस्प्रे को लाने वाली है, जहां पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे क्रिस जेरिको को फेस करने वाले गए। वेल गाइस क्योंकि इस मैच को लेकर ऑलरेडी काफी सारे रूमर सामने आ चुके हैं, तो गाइस ये चीज तो लगभग कंफर्म है कि ऑस्प्रे और जेरिको ऑल इन पर आमने सामने होंगे। बट गाइस इसके अलावा AEW के ऑल इन के ऊपर जेफ जेरेट पॉसिबली एक्शन में होने वाले गए, क्योंकि गाइस इस हफ्ते जेफ जेरेट ने AEW के ऑल इन को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के अंदर काफी सारा इंटरव्यू और पॉडकास्ट में हिस्सा लिया है। और गाइस यहीं AEW के ऑल इन को प्रमोट करने के लिए जब इस हफ्ते यूनाइटेड किंगडम के अंदर जेफ जेरेट उनका एक पॉडकास्ट पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो गाइस इस इंटरव्यू के दौरान यूके के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिपेंडेंट रेसलर
ग्रेडो भी मौजूद थे। और गाइज यही इस पॉडकास्ट के दौरान यूके में ग्रेडो और जेफ जैरेट के बीच में ब्रॉल हो जाता है, जहां पर इस ब्रॉल के एंडिंग के ऊपर जेफ जैरेट गिटार के साथ ग्रेडो के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइज जिस तरीके से पॉडकास्ट पर ये सारी चीजें हुई गई, उसके बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW कंपनी ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर जेफ जैरेट और ग्रेडो के बीच में सिंगल मैच बुक करने वाली गए। और गाइज क्योंकि ग्रेडो यहां पर यूके के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो गाइज इसीलिए यूके के किसी लोकल रेसलर को लाकर जेफ जैरेट के सामने खड़ा करना वेम्बले स्टेडियम में आइकॉनिक मोमेंट क्रिएट करेगा। और गाइज इसीलिए ऑल इन के ऊपर जेफ ग्रेडो आमने सामने होने वाले गए। गाइज यहाँ पर इन 5 मैचेस के अलावा AEW के ऑल इन पर AEW कंपनी एक और जो बहुत ही बड़ा मैच प्लान कर रही गई, वो मैच और कोई नहीं बल्कि AEW के आर्गुमेबली 2 बेस्ट टैग टीम रेसलर यंग बक्स और FTR के बीच में होने वाला है। और गाइज भले ही यहाँ पर AEW के अंदर एलीट और CM पंक के बीच में काफी कुछ बवाल हो चुका है, बट गाइज क्योंकि FTR और यंग बक्स के बीच में कोई भी टेंशन नहीं गए, तो गाइज इसीलिए टोनी खान ऑल इन के ऊपर FTR और यंग बक्स के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप कराने वाले गए। और गाइज AEW के करंट प्लान के हिसाब से हमें दोबारा से यंग बक्स और FTR ऑल इन पर आमने सामने देखने को मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि यहाँ पर इन 6 मैचेस को लेकर जो लिस्ट सामने आई गए, टोनी खान एक्चुअली में इनमें से कितने मैचेस को प्रोड्यूस करते गए। वेल गाइज फिलहाल के लिए मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के हिसाब से टोनी खान डेफिनेटली ऑल इन के ऊपर जेफ जैरेट ग्रेडो वर्सेस CM पंक का मैच तो कराने वाले गए। और गाइज इसके साथ साथ ऑल इन के ऊपर जेरिको और ऑस्प्रे के आमने सामने होने के भी तगड़े चांसेस हैं। वेल गाइज आप लोग AEW के ऑल इन के पॉसिबल रूमर कार्ड को देखकर खुश हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।